नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सुबह से लेकर शाम तक ढेरों स्टेटस आपने देखे होंगे, बहुत सारे साथियों को, दोस्तों को आपने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की होगी। लेकिन एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसके लिए गणतंत्र दिवस कुछ संकेत या संदेश या शिक्षा दे सकता है क्या? इस पर यह छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम गणतंत्र दिवस पर आज संविधान निर्माण से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, BN राव ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। BN राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने 60 देशों की यात्रा की। इसका मतलब है गजब का अनुभव उनके पास था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया उस पर विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति ने बहुत गहराई से प्रारूप पर विचार किया, विमर्श किया, बहस हुई, चर्चा हुई और संशोधन हुए। यहां से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, वो ये है कि ज्ञान में कोई भी परिपक्व नहीं है। परिष्करण और सुधार की संभावनाएं जीवन पर्यंत बनी रहती हैं और इसी को मनोविज्ञान में विकास कहते हैं, जो जीवन पर्यंत चलता है। ड्राफ्ट जो बना उसके पश्चात आपने पढ़ा होगा 3 बार संविधान का वाचन किया गया। 3 बार हमारा जो मूल संविधान था उसे संविधान सभा में उसका वाचन हुआ। इसके पीछे भी लॉजिक है। पहली बार जब वाचन हुआ उसके पश्चात उस पर बहुत गंभीर चर्चा, बहस और विमर्श हुए। पूरा भारत जो बहुत रंग बिरंगा है, कहा जाता है भारत एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप की तरह है। एक देश में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे प्रतिनिधि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से आए, तो उस पर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद में अंतिम वाचन होने के बाद हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। और यह तिथि थी 26 नवंबर 1949 की। मताधिकार पर बहुत बहस हुई, बहुत व्यापक बहस हुई। मताधिकार का आधार क्या हो, क्या मताधिकार सार्वभौमिक हो, मताधिकार के लिए क्या कोई शैक्षणिक योग्यताएं हों, क्या कोई आर्थिक योग्यताएं हों, जिस प्रकार की प्रतंत्र भारत में थी। गुलाम भारत में जब वोटिंग के राइट्स थे वो सबके पास नहीं थे, कुछ नियमों के आधार पर थे। और मैंने जैसे कहा कि पूरे भारत से भांति भांति के क्षेत्रों से लोग आए, तो त्रावणकोर की राजकुमारी भी थी जिन्होंने संविधान सभा की उन 15 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने संविधान सभा पर अपनी भूमिका निभाई संविधान को निर्मित करने में। आप कमेंट करके बताएं कि त्रावणकोर की उस राजकुमारी का क्या नाम था। त्रावणकोर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगतिशील रियासत हमारे आज़ादी से पूर्व मानी जाती रही है। 3 बार रिवीजन से हम ये सीख सकते हैं। विद्यार्थी कई बार पूछते हैं कि सर परीक्षा में अमुक सवाल आता हुआ गलत हो गया, अमुक सवाल में मैं कंफ्यूज हो गया। उसके पीछे बड़ा रीजन, बहुत बड़ा रीजन वो ये होता है कि आपने अपनी अध्ययन सामग्री का रिवीजन नहीं किया। संविधान का 3 बार वाचन हुआ, तो क्यों न आप भी ये तय करें आज गणतंत्र दिवस पर कि कम से कम 3, 4, 5 बार हम अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, विश्वास कीजिए, जिस समय आप परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल कर रहे होंगे तो अलग ही आत्मविश्वास आपके अंदर होगा। बहुत सारी समितियां बनी, रियासतें बहुत सारी भारत में थी, रियासती विभाग पटेल को दिया गया। एक कथन मुझे याद आता है, हैदराबाद में रजाकार के नाम से बहुत ही हिंसक समूह था और हैदराबाद का नवाब कतई नहीं चाहता था कि वो भारत में शामिल हो। जम्मू कश्मीर और हैदराबाद कुछ मामलों में समान थे। जम्मू कश्मीर का जो महाराजा था वो हिंदू था, लेकिन बहुसंख्यक जनता जो है वो मुस्लिम थी। हैदराबाद में इससे ठीक उलट परिस्थितियां थी। अधिसंख्य जो जनता है वो हिंदू थी, लेकिन नवाब मुस्लिम थे हैदराबाद के। जब पटेल रियासती विभाग का नेतृत्व कर रहे थे तो हैदराबाद के नवाब ने पटेल साहब को ये प्रेषित किया कि यदि हमें जबरदस्ती
भारत में मिलाने की प्रयास की गई तो खून की नदियां हम बहा देंगे। ये पटेल साहब की दूरदर्शिता और उनका लोह पुरुषत्व था। उन्होंने नवाब साहब को कहा, जब आप खून की नदियां बहा रहे होंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि पटेल क्या कर रहा होगा। ये वो कथन था जिस कथन ने नवाब को विवश किया और उसके पश्चात आप जीके में पढ़ते ही हैं, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। आज 73वें गणतंत्र दिवस पर ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। हैदराबाद की जो घटना है उससे आप सीख सकते हैं। यदि आप किसी लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चयी हैं और उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं तो आपको आपका लक्ष्य निश्चित रूप से मिलेगा। पटेल एकीकरण के लिए दृढ़ निश्चयी, समर्पित और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। सेना तक को उतारा गया। जम्मू कश्मीर की अलग परिस्थितियां थी। यहां आप देख सकते हैं परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आपका अटल निर्णय कि हां हमें अमुक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर छोटी छोटी ये किस्से हैं। हाँ, जो त्रावणकोर की राजकुमारी थी आपने कमेंट कर दिया होगा, उसका नाम था एनी मस्केरिनी। ये उस राजकुमारी का नाम है जो त्रावणकोर केरल राज्य की रियासत थी और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था, एनी मस्केरिनी ने, और जेल में भी गई थी। एक राजकुमारी अमृता कौर भी है जिन्होंने 15 उन महिलाओं में शामिल थी जो संविधान सभा की सदस्य थी, जिन्होंने संविधान को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सवाल और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संविधान सभा से संबंधित, वो ये है, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थी? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो अपलोड होने के बाद इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन के रूप में मिल जाएगा। पुनः कहूँगा, जितना हो सके अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन करें। खुद को परम ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी नहीं समझें। ये भ्रम है आपका कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, किसी का भी हो सकता है। मैं भी अपने आप को निरंतर अपडेट रखने की कोशिश करता हूँ। आपसे और अन्य जो भी स्रोत हैं, अध्ययन सामग्रियाँ हैं, उनसे कुछ सीखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, यदि आप अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चयी, संकल्पित और कटिबद्ध हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। पुनः एक बार फिर यश गुरु परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कारम।